Hello everyone. Today we are going to discuss one more numerical of soil mechanics and name of chapter is weight volume relationships. First of all हम थोड़ी सी थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं. हम लास्ट numerical में देख चुके हैं अबाउट void रेशियो, पोरोसिटी एंड वाटर कंटेंट. इसमें हम वाटर कंटेंट यूज़ करेंगे तो हम देख लेते हैं वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं. वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड. मीन्स जो हमारी सॉइल है उसमें जो वाटर है उसका वेट अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, जो हमारी सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका वेट. डिग्री ऑफ सेचुरेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स एंड देन मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम GM से रिप्रेजेंट करते हैं. बल्क डेंसिटी या हम इसको यूनिट वेट भी बोलते हैं जिसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड गामा इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम होता है. नाउ अगर हमें सॉलिड का गामा सॉलिड मतलब गामा S निकालना है, मीन्स यूनिट वेट ऑफ सॉलिड निकालना है, देन हम क्या करेंगे वेट ऑफ सॉलिड रखेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रखेंगे. एंड अगर हमें ड्राई डेंसिटी निकालनी है मीन्स यूनिट वेट ऑफ ड्राई डेंसिटी मीन्स जो हमारे सॉइल सैंपल है उसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं है, देन हम उसमें लेंगे WS मीन्स वेट ऑफ सॉलिड, क्योंकि वाटर है नहीं तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम. एंड सेम सैचुरेटेड यूनिट वेट में क्या होगा, ये ड्राई यूनिट वेट है, इसमें सिर्फ वाटर नहीं है, सैचुरेटेड में वाटर होगा, उसमें यहाँ पे जो हम W लेंगे वो उसमें जो वाटर का वेट होगा वो भी ऐड होगा. एंड जो सबमर्ज्ड का होता है उसमें हम क्या करते हैं गामा सैचुरेटेड में से गामा W माइनस करते हैं. देन हमारे पास कुछ रिलेशनशिप्स हैं इन सारे टर्म्स के बीच, लाइक वॉइड रेशियो, पोरोसिटी के बीच रिलेशन एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच रिलेशन. इसी टाइप से हमारे पास ये कुछ 7 या 8 रिलेशंस हैं. हियर आवर क्वेश्चन इज़ an undisturbed specimen of soil has a volume of 300 cc. हमारे पास कोई अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल है, उसमें कोई भी लोड वोड नहीं लगा हुआ है, जिसका वॉल्यूम जो है हमारा वो 300 cc है एंड वेट 498 ग्राम, और उसका जो वेट है वो 498 ग्राम है. नाउ ये जो हमारा स्पेसिमेंट है मीन्स इसमें वाटर, एयर सारी चीज़ें होंगी. आफ्टर ड्राइंग इन अवन एट 105 फॉर 24 आवर्स, हम उस जो सैंपल हमारा है उसको हम अवन में ड्राई करते हैं 24 आवर्स के लिए 105 डिग्री पे. इट्स वेट रिड्यूस टू 456. देन उसका वेट जो 498 था उससे 456 हो रहा है. मीन्स जब हम अवन में ड्राई करेंगे तो उसके बीच जो भी वाटर होगा वो अब इवेपोरेट हो चुका होगा, इसीलिए जो थोड़ा सा वेट हमारा कम हो जाता है, जो वाटर का वेट था वही हमारा कम हुआ है. डिटरमाइन द वॉइड रेशियो, हमें वॉइड रेशियो फाइंड करना है, पोरोसिटी बतानी है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन बताना है एंड वाटर कंटेंट मीन्स अप्रोक्स सारे टर्म्स बताने हैं. एंड हमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है G उसकी वैल्यू दे रखी है 2.7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, लाइक वॉल्यूम गिवन है 300 cc एंड वेट गिवन है 498. ये हमारा जो वेट है वो इनिशियल वेट है. देन हमारा वेट अवन में रखने के बाद कुछ कम हो जाता है, मीन्स फाइनल वेट जो हमारा है वो 456 ग्राम हो गया. फाइनल वेट को हम WS मीन्स वेट ऑफ सॉलिड भी लिख सकते हैं बिकॉज अब इसमें कोई भी वाटर नहीं है. देन हमें सब फाइंड करना है, लाइक ENSW फाइंड करने हैं एंड G हमें 2.7 दे रखी है. सो सबसे पहले तो हम इसमें वेट ऑफ वाटर निकाल लेते हैं कि कितना पानी इवापोरेट हुआ. तो फाइनल इनिशियल में से फाइनल माइनस करेंगे, देन वी गेट वेट ऑफ वाटर दैट इज़ 42 ग्राम. नाउ हमें यहाँ पे W निकालना है. तो वाटर कंटेंट हम देख चुके हैं क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड. वेट ऑफ वाटर हमने निकाल लिया 42 एंड वेट ऑफ सॉलिड हमें दे रखा है 456. जो फाइनल वेट होगा वो वेट ऑफ सॉलिड ही होगा आफ्टर अवन में रखने के बाद. सो 456 वी गेट 0.0921. इसको हम परसेंटेज में 9.21% लिख सकते हैं. नाउ हमें पता है जो हमारा ड्राई यूनिट वेट होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड. इस जो वेट ऑफ सॉलिड में कोई भी वाटर नहीं होता है, वाटर का वेट बिल्कुल नहीं होगा. तो जो हम अवन में हमने ड्राई किया उसके बाद वाटर बिल्कुल नहीं रहा, वही WS लिखेंगे हम अपॉन वॉल्यूम. तो हमने जो सॉलिड का वेट है अवन में रखने के बाद वो 456 अपॉन 300 जो टोटल वॉल्यूम हमें दे रखा है, वी गेट 1.52 ग्राम पर cc. ये हमारी गामा D मीन्स ड्राई यूनिट डेंसिटी है. नाउ जो हमें रिलेशनशिप्स हम देखे थे उसमें से अगर हम ये रिलेशनशिप लगाएंगे गामा D का, देन हमें
ई की वैल्यू ईजिली फाइंड कर लेंगे, बिकॉज बाकी सारे टर्म्स हमें पता है, गामा डी हमें पता है, जी हमें पता है, एंड जो गामा डब्ल्यू होता है वो हमें अगर नहीं भी दे रखा तो भी हमें पता होता है वो 1 होता है। सो इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, गामा डी की वैल्यू पुट करेंगे, जी की वैल्यू पुट करेंगे, गामा डब्ल्यू जो 1 है वो पुट करेंगे, एंड हमें ईजिली ई की वैल्यू मिल जाएगी, डैट इज़ 0.78, मीन्स वॉइड रेशियो जो हमारा है वो 0.78 है। नाउ जब हमें वॉइड रेशियो मिल गया तो हम पोरोसिटी ईजिली निकाल लेंगे, बिकॉज हमें पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो के बीच रिलेशन पता है। यहाँ पे हम वॉइड रेशियो की वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे पोरोसिटी, जो कि हमारी आएगी 43.8%। नाउ हमें लास्ट डिग्री ऑफ सेचुरेशन फाइंड करनी है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन इन दो रिलेशंस में हमें मिलती है। अगर हम इस रिलेशन में देखें तो ई की वैल्यू हमें पता है, डब्ल्यू की वैल्यू हमने निकाल ली है, जी की वैल्यू पता है, तो ईजिली हम एस निकाल सकते हैं। सो डब्ल्यू जी इक्वल टू ऐसी रिलेशन में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, तो हम ईजिली एस की वैल्यू मीन्स डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालेंगे, डेट इज़ 0.319, जिसको हम 31.9% लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाटर कंटेंट पूछा था। हमने सारी चारों चीज़ें निकाल ली। थैंक यू।